नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं प्रयागराज से, जहां उमेश हत्याकांड मामला, मृतक उमेश की पत्नी ने उमेश हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। अतीक अहमद और अन्य सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। बता दें कि धूमनगंज थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। बता दें कि उमेश पाल गवाह को सरेआम गोली मार दी गई, गोलियों से भून दिया गया। प्रयागराज में जहां इस हत्याकांड को लेकर मृतक उमेश पाल की पत्नी ने उमेश हत्या मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। अतीक अहमद और अन्य साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। बता दें कि आज ही उमेश पाल को गोली मारी गई थी, तो इस मामले को लेकर उमेश की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई। अतीक अहमद और अन्य सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ये पूरा मामला प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या का था। आखिरकार विधानसभा में विपक्ष पर कैसे बरसे सीएम योगी, सुनिए। जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जाएगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता है इसे हम काट रहे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के देंगे, सरकार किसकी है? मतलब क्या हो, कितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग। तो वहीं यूपी विधानसभा में आज सीएम योगी अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने प्रयागराज हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए सपा सरकार की जमकर लताड़ लगाई, जिसके बाद सीएम के बयान से तिलमिलाए अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर पलटवार किया। अपने बयान में क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुने। लिया भाई, हम कैसे भी आपका मोबाइल आ रहा है, मैं सबसे नीचे रखा हूँ। ये नहीं भाई, थोड़ा सा पीछे कर लो यार, ये तुम यार बेल्ट तो पकड़ो। प्रदेश में इस तरह का गोली चलना, बम चलना, गेंदबाज की तरह दिखाई देना, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। सरकार के कानून व्यवस्था संभालने की कोई सीमा नहीं बची। ये जो जीरो टॉलरेंस कहते हैं, क्या गोली चलना जीरो टॉलरेंस है? बम चलना क्या जीरो टॉलरेंस है? मुख्य गवाह की हत्या हो जाना वो अधिवक्ता है, उसको जीरो टॉलरेंस है क्या? और जो सुरक्षा में लगे थे उनकी भी जान चले जाना, बच सकते थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो इलाज नहीं मिलना, ये है उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस मॉडल, ये है रामराज। तो वहीं प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के मामले में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने घटना पर दुख जताया है। सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खुली, ये मायावती का कहना है। घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मायावती ने कहा कि जांच की जानी चाहिए, साथ ही साथ दोषियों को सख्त सजा भी सरकार दिलाए। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खुली, ये बात कहती हुई नजर आई मायावती। घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी मायावती ने की है। मायावती ने कहा कि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए।
रुक करते अगली खबर का। खबर आगरा से है, जहां पर शाहगंज इलाके में डॉक्टर ने अपनी बहनों पर मां बंधक बनाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ 2 वीडियो भी वायरल किए हैं, जिसमें डॉक्टर की मां अन्नी आरोपी बेटी और पति पर बंधक बनाने का आरोप लगा रही है और साथ ही जान का खतरा भी बता रही है। डॉक्टर ने कई बार पुलिस को भी इस मामले में शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं पीड़ित महिला ने यह भी बताया कि नशे में उसकी बेटी मकान अपने नाम कराना चाहती है। करना चाहती हूँ और मैं मर भी सकती हूँ। लड़की और मेरे पति रात के बाहर नहीं आने देते और मैं जाने खतरा है, मैं बाहर आना चाहती हूँ और दोनों बीच ना बोलन देते। दोनों लड़कियों ने और मेरे पति ने बंद रखो है, अंदर बाहर नहीं निकलता रखते हैं और मैं बाहर नहीं निकलने देती। मैं बाहर निकलना चाहती हूँ और मैं मर भी सकती हूँ। जानो खतरा है मेरे, जानो खतरा है मेरे। खबर हाथरस से है, जहां पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने हाथरस जिले के मैंडू स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां इस दौरान निर्माण कार्यों के साथ ही रेलवे यार्ड, प्लेटफॉर्म, टिकट विंडो, साफ सफाई आदि का निरीक्षण किया गया। साथ ही प्लेटफॉर्म के विस्तार आदि का भी जायजा लिया गया। उनके द्वारा कुछ कमियां पाए जाने पर अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महाप्रबंधक के निरीक्षण के बाद यहां तैनात अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। जी ऐसा है, ये जो 97 ये है मानव सहित वाली जो जगह है जहाँ रोड है, तो ये रोड फिरोजाबाद जलेसर से होती हुई अलीगढ़ और दिल्ली तक जाती है। ये मेन रोड है ये। तो इस पर जो रेलवे ने अंडरपास के लिए एस्टीमेट बनाया है, उस संबंध में हमने जीएम साहब से बात की कि ये ऊपर से बनना चाहिए। तो अभी जब जीएम साहब वहाँ से आए थे, गुजरे थे, तो उन्होंने कहा था वहाँ जो भीड़ मैंने देखी, तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि भाई यहाँ ऊपर से ही ब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो रही है, तमाम बड़े बड़े वाहन खड़े हैं। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हर हालत में ऊपर से ही बनेगा, अब निश्चित। तो वहीं कुशीनगर के पटहिलवा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने लग्जरी वाहन के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही पुलिस ने तस्कर के पास से 34 पेटी अवैध शराब भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक लग्जरी वाहन से अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बता दें कि शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गणेशपुर के बाद साइकिल सवार को बचाने में अनियंत्रित बाइक देवस्थान की दीवार से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो वहीं यूपी के मेरठ में थाना भावनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाशों में से एक बदमाश पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आज थाना भावनपुर पुलिस को एक सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे हैं। तत्काल भावनपुर पुलिस सक्रिय हुई और बताए हुए मौके पर पहुंची, तो वहां पर अपराधी जो थे वो पुलिस को देख करके फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, रणदीप, जो कि सरधना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा 2 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, इरफान और लोकेश। घायल रणदीप को तुरंत जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। इसके अलावा फील्ड यूनिट भी मौके पर आ गई है, जो अपनी कार्रवाई कर रही है। इरफान और रणदीप दोनों ही कुख्यात अपराधी हैं। रणदीप पर 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं और इरफान पर 7 मुकदमे हैं। तो इस तरह एक बड़े चोरी के गैंग का खुलासा हुआ है। यह भी संज्ञान में आया है कि अभी हाल में ही भावनपुर में गंगा वाटिका में जो एक चोरी की घटना हुई थी, लूट की घटना हुई थी, उसमें इनका हाथ था। तो एक मेरठ पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है।
तो वहीं जनपद हापुड़ के कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के दिल्ली रोड हाईवे पर 2 दिन पहले दबंगों का कहर देखने को मिला, जिसमें करीब आधा दर्जन दबंगों ने थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव रजेठी निवासी आसिफ पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल की हालत गंभीर देखते हुए उसे मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। जानलेवा हमला करने में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं यूपी के हापुड़ में थाना बाबूगढ़ में बिना मानचित्र स्वीकृति की गई अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण के विरुद्ध हापुड़ विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। हापुड़ के प्राधिकरण की टीम ने बाबूगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई की, जहां 40,000 वर्ग मीटर में काटी जा रही थी। अवैध कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण और 2 प्रकरण में अवैध निर्माण को सील किया गया। प्राधिकरण के सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता सक्षम अधिकारी पीके शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल के सहयोग से कार्रवाई की गई, जिसके चलते यहां बने निर्माण को ध्वस्त कर सड़कों को काट दिया गया। साथ ही लोगों को चेतावनी के साथ कार्रवाई की बात कही। खबर कानपुर देहात से है, जहां तहसील सिकंदरा क्षेत्र के ब्लॉक संदलपुर परिसर में गुस्साए प्रधानों में ब्लॉक गेट पर ताला लगाकर जमकर हंगामा काटा, जहां इस दौरान प्रधानों का आरोप है कि 2021-22 में मनरेगा लेखाकार ने कई ग्राम पंचायत के मनरेगा के रुपयों का गलत तरीके से भुगतान किया है और अपने चहेतों की फर्मों में गलत तरीके से करीब 28 लाख का भुगतान किया गया और भुगतान के बाद बिना जांच के कई प्रधानों के खातों को भी सीज किया गया। वहीं डीएम से शिकायत के बाद भी आज तक कोई शिकायत नहीं हुई, जिस वजह से नाराज ग्राम प्रधानों ने हंगामा काटा। हमारे प्रधानों की समस्या थी, चाहे गांव सभा के खाता रुके, प्रधानों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, न कोई मतलब पत्र। इसके बावजूद कर दे SNW के जो कार्य थे उनको पैसा न कोई जांच कराएगी, खाता सीज कर देंगे। DDO साहब आए, DPRO साहब आए, खंड विकास महोदय अधिकारी, सभी लोगों ने हमारी मांग लिखित रूप में मुझे दी कि हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, इसलिए हमने अपना धरना वापस ले लिया। जी, अभी संज्ञान में आया था कि विकासखंड संदलपुर में कुछ ग्राम प्रधानों द्वारा ये आपत्ति दर्ज की गई थी कि उनके खाते, ग्राम निधि के खाते सीज कर दिए गए हैं और इसी को लेकर उन्होंने ब्लॉक में एक धरना भी किया और अपनी मांगें रखी कि ये गलत तरीके से सीज किए गए हैं। तत्काल मौके पे खंड विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और उप जिलाधिकारी को भेजा गया और बैठ के प्रधानों से वार्ता की गई। अभी जैसा खंड विकास अधिकारी ने अवगत कराया है कि सभी प्रधानों को ये बताया गया है कि जहां जहां पे भी खाते रोके गए हैं शासन के निर्देश के क्रम में, तो किसी भी ग्राम प्रधान का अगर कोई भी किसी तरह की आपत्ति है तो उनसे प्रत्यावेदन ले लिया गया है और उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिन भी ग्राम प्रधानों ने काम कराया है और उनको लगता है कि खाते गलत रोके गए हैं तो उनका प्रत्यावेदन ले लिया गया है, ताकि अगर कुछ भी अनुचित हुआ है तो उस पर कार्रवाई। खबर यूपी के जनपद देवरिया से है, जहां देवरिया सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने जिला पंचायत परिसर स्थित अपने आवास पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अमृतकाल के पेश हुए बजट पर पत्रकार वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि साल 2023 से 24 का बजट अमृतकाल का पहला बजट है, जिसमें आगे आने वाले 25 सालों की नींव रखी गई है। इस सतर्पी बजट में समावेशी विकास, बुनियादी ढांचा एवं निवेश क्षमता विस्तार, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति और अंतिम छोर तक पहुंच और इन्हीं 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाएं लाई गई हैं। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों को बजट का आवंटन किया गया है। ये बजट भारत को आगे विश्व के पटल पर एक आर्थिक ताकत बनने के लिए आधार बनेगा और इसी पर चलते हुए भारत विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। यूपी के मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक राहगीर को गोली लग गई। मामला लिसवाड़ी गेट के थाना क्षेत्र के खुशहाल कॉलोनी का है, जहां दिन भर की मेहनत मजदूरी कर घर वापस लौट रहे रिक्शा चालक के पैर में गोली लग गई। वहीं इस गोलीबारी से खुशहाल कॉलोनी में हड़कंप मच गया। वहीं बदमाश बड़ी आसानी से गोलीकांड को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना थाना लिसवाड़ी गेट पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद थाना लिसवाड़ी गेट पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को तलाश में जुटी हुई है।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर बाजितपुर क्षेत्र में कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर परिवार के लोगों में ही कहासुनी हो गई। मामला इतना बड़ा कि कुछ लोगों ने 2 महिलाओं पर जमकर लात घूंसे बरसाए। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं घटना के बाद से ही आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, कल एक जो मामला प्रकाश में आया है उसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें महिलाओं को कुछ लोग पीटते नजर आ रहे हैं। बाद में जब इसके बारे में पता लगाया गया तो ये ठार वाजिदपुर है, थाना दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे एक ही परिवार के लोगों द्वारा जो है आपस में मारपीट की गई है, जिसमें महिलाओं को मारा पीटा गया। वही वीडियो है वो। उसके बारे में तत्काल जो है मेरे द्वारा संज्ञान लिया गया और उसमें जो है थाना दक्षिण को निर्देशित किया गया। मौके पर गई, कुछ लोगों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग भागे हुए हैं। लेकिन जो है जिन महिलाओं के साथ ऐसा मारपीट की गई है, उनसे तहरीर लेके जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। उनकी धरपकड़ करने का प्रयास जो है लगातार थाना दक्षिण पुलिस द्वारा जो है किया जा रहा है। और ये स्पष्ट संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकार की कोई भी घटना होगी, तत्काल पूरी पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करेगी। महिलाओं से संबंधित किसी भी अपराध में किसी भी अपराधी या अभियुक्त को छोड़ा। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर यूपी के आगरा से है, जहां फुटपाथ पर रहने वाले मजदूरों की दरिया दिली देखने को मिली, जिसने अपनी पूरे दिन की कमाई को घायल कुत्ते के इलाज में खर्च कर दिया। बता दें कि एक कार सवार इस कुत्ते में टक्कर मारकर चला गया था, जिसके बाद कुत्ते का इलाज कराने के लिए मजदूर ने सारे पैसे खर्च कर दिए और खुद भूखे पेट सो गए। तो वहीं मजदूर की मानवता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है कि मामला आगरा कैंट का बताया जा रहा है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां गुरुद्वारा माइथन के प्रधान कमलदीप को 2 साल की सजा हो गई। बता दें कि गुरुद्वारा माइथन के प्रधान कमलदीप को चेक बाउंस मामले में 2 साल की सजा हुई है। साथ ही 7,59,000 भुगतान करने के आदेश भी दिए गए। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता विजेंद्र बघेल ने संपत्ति खरीदने के लिए 4 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद संपत्ति न मिलने पर कमलदीप ने चेक दिया था। वहीं खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया, जिसके चलते 13 साल की लंबी लड़ाई के बाद कमलदीप को दोषी माना गया है। आगरा में केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों, निर्णयों, उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी और बीजेपी महानगर अध्यक्ष भानु महाजन ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी का आयोजन जिला सूचना कार्यालय की ओर से किया गया, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की कई नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही कई किताबों और ओडीओपी समेत कई किताबों के स्टॉल लगाए गए। होली पर पेड़ों की कटाई की जाती है, जो पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए हर साल इको फ्रेंडली होली मनाने पर जोर दिया जाता है। इस बार आगरा में इको फ्रेंडली होली मनाई जाएगी, जिसे लेकर आगरा के जिला जेल में बंदी गाय के गोबर से गोकास्ट बना रहे हैं। ये गोकास्ट एक संस्था की ओर से इको फ्रेंडली होली के लिए बना दिया जाएगा। पालक के जूस से एवं चुकंदर के जूस से हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। इसमें 15 से 20 बंदी काम कर रहे हैं। लगभग 2 क्विंटल हर्बल गुलाब बनाएंगे, जो कि बंदियों को होली में उपयोग कराया जाएगा। इसके अलावा गौशाला में जो हमारा गोबर है, उससे हम गौकास्ट बना रहे हैं। 70 से 80 क्विंटल गौकास्ट तैयार कराएंगे, जिसको सत्यमेव जयते के थ्रू